Hello everyone, welcome to Coconut IAS mini topic series for UPSC Prelims 2021 एंड आज का हमारा 37 टॉपिक है 37वां टॉपिक है अपना नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA। ओके, सो ये जो नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है ये ऑडिटिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है ना। जो सीए वगैरह होते हैं जो कंपनीज की ऑडिटिंग करते हैं तो उनको कैसे रेगुलेट किया जाए उस पूरे सिस्टम को, उसी से रिलेटेड हमने ये NFRA बनाई है। तो अब डिस्कस करते हैं इसको। जो NFRA है ये 2018 में आई थी। ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है ऑडिटिंग प्रोफेशन का और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी होते हैं उन सबसे रिलेटेड। दूसरा ये कौन से एक्ट के अंदर है तो ये है कंपनीज एक्ट 2013। ओके, इसके अंदर इसको बनाया गया है। और इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें एक चेयरमैन होगा, 3 इसमें मेंबर्स होंगे फुल टाइम और एक सेक्रेटरी होगा। और इसमें मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 15 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक चेयरमैन और 3 मेंबर्स इसमें मतलब फुल टाइम होंगे और अप टू 15 मेंबर्स हो सकते हैं इसमें। और ये किन किन को कवर करेगा, ये कवर करेगा जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, और लिस्टेड कंपनीज प्लस लार्ज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, है ना। जो पब्लिक मतलब जो अनलिस्टेड कंपनी है वो लार्ज कंपनी होंगी और लिस्टेड सारी होंगी। और दूसरा जो भी गवर्नमेंट को कोई भी ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट हो कोई कंपनी उसको लगे तो वो भी रेफर कर सकता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है इसमें कि ये मॉनिटर करेगा, एनफोर्स करेगा जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, है ना। मतलब जो भी मतलब इनको मतलब ये होता है कि इस कंपनी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं भाई, ये क्वालिटी सर्विस आपको मेंटेन करनी है, वो सब ये एनफोर्स करवाएगा कंपनी से, उनको मॉनिटरिंग करेगा, है ना। और अगला पॉइंट है कि ये रिकमेंड करेगा जो भी फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, पॉलिसीज टू अडॉप्ट। और जो गवर्नमेंट को जैसे पास करेगा कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे रिकमेंड करेगा, रिकमेंडेशंस जो देते हैं गवर्नमेंट को कोई भी रूल्स बनाने के, कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए, तो रिकमेंडेशन देगा और ये एनफोर्स भी करवाएगा, ये याद रखना है, इसका काम है ये। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें NFRA की, क्योंकि अभी जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्कैम्स हो रहे हैं, इतने सारे सत्यम स्कैम हुआ 2009 में, PNB का फ्रॉड हुआ, मतलब बहुत सारे अभी जो फाइनेंशियल स्कैम हो रहे हैं, इसकी वजह से हमें ऐसे रेगुलेटर चाहिए था जो इन सबको मैनेज कर सके। तो इसलिए हम लेकर आए NFRA। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा नहीं है यूपीएससी ने, तो ये हाईली एक्सपेक्टेड है ना। तो NFRA और क्या है इसमें देख लेते हैं कि इसकी पावर्स क्या है NFRA की। तो ये किसी भी ऑडिटर को या ऑडिट फर्म को मतलब फाइन कर सकता है, उसे अप टू 10 years मतलब ऐसे डिबार कर सकता है सर्विस से, है ना, ये सब। दूसरा ये जो भी लिस्टेड है या अनलिस्टेड लार्ज पब्लिक कंपनीज है ना, अनलिस्टेड लार्ज कितनी, जहाँ जिसकी पेड अप कैपिटल 500 करोड़ से ज़्यादा हो और इसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, 1000 करोड़ से ज़्यादा हो। तो ऐसे ही जो भी लिस्टेड या अनलिस्टेड लार्ज पब्लिक कंपनी है उनसे रिलेटेड है जो भी प्रोब कर सकता है, मतलब उसको जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है या जो भी है इशू। एंड दूसरा ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है जो भी ICAI है ना, इसमें जो पहले ICAI थी ICAI है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये मतलब पहले मैनेज करता था इसको। तो जो ICAI है अभी भी वो स्टिल कंटिन्यू कर रही है। तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उसके कोई भी मिसकंडक्ट का कोई इशू हो उनके, है ना, तो उसको भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है। दूसरा ये कोई भी केस है जैसे उसको QRB के पास भेजना है, मतलब QRB भी पहले एक बॉडी थी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, है ना, नीचे हम देखेंगे। तो इससे इसके पास भी कोई भी रेफर कर सकता है ये। तो ये इसकी पावर्स हैं, है ना, कि ये क्या कर सकता है अभी। अब देखते हैं जो प्रेजेंट रेगुलेटर थे अभी उनका जो रोल चेंज हुआ है उसको देखते हैं। तो प्रेजेंट थे ICAI थी और QRB थी। तो ICAI क्या है, यही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो उसका अभी रोल ये है कि वो एडवाइस कर सकता है, एडवाइस जो भी मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड वगैरह पॉलिसी वगैरह से किसको एडवाइस करेगा, ये NFRA को एडवाइस करेगा। पहले तो गवर्नमेंट को करता था डायरेक्ट, बट उसका एडवाइजरी रोल अभी क्या है, वो NFRA को करेगा, है ना। और दूसरा ये जो ये करेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है वो, और दूसरी जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी थी, है ना, उसकी एक थ्रेशोल्ड रख देंगे, मतलब प्रिस्क्राइब कर देंगे कि भाई इतने से नीचे की जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं पब्लिक की वो ये देख सकता है। हमने देखा था ना उसमें, तो ये था कि जो लार्ज कंपनीज हैं उन्हीं को करेगा वो NFRA, तो लार्ज कंपनी और लिस्टेड कंपनी। बट ये किसको करेगा, ICAI के पास अभी भी मतलब पावर है किससे रिलेटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड, प्लस जो पब्लिक की अनलिस्टेड कंपनीज हैं जो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से नीचे हैं, है ना, उनको अभी यही करेगा। दूसरा QRB क्या है, ये क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है जो मतलब जो क्वालिटी देखता है ऑडिटिंग की क्या कुछ है, और वो भी किसको है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, वहीं जो ICAI की है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज जो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से नीचे हैं, उनको भी ये मतलब उनकी क्वालिटी वगैरह चेक करेगा। दूसरा कोई भी NFRA इनको मतलब बोले कि भाई ये वाली आप चेक करो तो उसको भी ये कर सकता है। फिर क्या है, NFRA जो है मतलब उन्होंने अभी 2020 में, अभी नहीं मतलब लास्ट ईयर 2020 में एक कमेटी और बनाई थी, वो थी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। उनको इनको और क्या क्या इनोवेशन टाइप कुछ करना चाहिए शायद। तो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी जिनके चेयरमैन थे R नारायण स्वामी, है ना। बस इसमें इतना ही, हाँ नहीं हाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA है, कंसीडर करना है हमें स्टेटमेंट्स को। NFRA इज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर ऑडिटिंग प्रोफेशन इन इंडिया। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर SEBI एक्ट।
थर्ड है कवर ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड लार्ज एंड लिस्टेड पब्लिक कंपनीज। देखना विच वन इज करेक्ट। वैसे आंसर तो दिया हुआ है बट इवन देन, है ना, तो इसका आंसर है ए एंड सी। क्योंकि जो एनएफआरए है ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है ऑडिटिंग प्रोफेशन का इंडिया में। दूसरा ये कि ये एससेबी एक्ट के अंदर नहीं है, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है। एंड ये कवर करता है ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड लार्ज एंड लिस्टेड पब्लिक कंपनीज। ओके, जो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर जो कंपनियां ना, बड़ी कंपनियां, उन्हीं को, और जो छोटी कंपनियां हैं अनलिस्टेड उनको करता है आईसीआई अभी भी, और प्राइवेट लिमिटेड को भी आईसीआई कर रहा है, आईसीएआई जो है। तो इस वाले न्यूज़ में इतना ही था, याद रखना है। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ऑडिटिंग प्रोफेशन का है इंडिया में। कंपनीज 2013 के अंदर आता है। एक चेयरमैन होगा, 3 अदर्स मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम 15 मेंबर हो सकते हैं, है ना। और ऑल लिस्टेड कंपनी प्लस लार्ज एंड लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को करेगा ये, और रेगुलेट करता है, उनको मॉनिटर करता है, इन्फोर्स करवाएगा, सारे रिकमेंडेशंस वगैरह देखता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच।